ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया अपने आ चुके हैं चैप्टर नंबर 14 सेंट्रल टेंडेंसी पे। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन पे एक्चुअली दो यूनिट्स है। यूनिट 1 का नाम सेंट्रल टेंडेंसी है एंड यूनिट 2 का नाम डिस्पर्शन है। सर अगर आप इसका वेटेज बताएं तो इसका वेटेज एग्जैक्टली क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन को मिला के 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, यू हर्ड मी करेक्ट। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन को मिला के। सर इन दोनों यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? हल्का फुल्का वेरी करता है। कभी 4+6 होते हैं, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी से 4 क्वेश्चन आ गए, डिस्पर्सन से 6। कभी 5+5 होता है। सो आप लोग को बॉल पार्क फिगर का आइडिया लग गया, राइट? सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन मिला के 10 नंबर आते हैं और 4, 6 या 5, 5 होते रहते हैं। चलो बढ़िया है सर। अब सर लेट्स स्टार्ट एवरीवन। क्या है ये सर? सेंट्रल टेंडेंसी इज अवर क्वेश्चन। व्हाट इज दिस सेंट्रल टेंडेंसी? समझाइए सर। स्टूडेंट्स आप लोग विराट कोहली को जानते हो, विराट कोहली का नाम सुने हो, सचिन तेंदुलकर का नाम सुने हो। इन लोगों को वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बोला जाता है। अब वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन हो सकता है कोई बायस्ड हो, कोई प्लेयर की तरफ, कि कोई प्लेयर किसी सिटी से या किसी रीजन से है तो इसलिए वो फेवरेट है या उसको हम बेस्ट बोल रहे हैं। पर ये बात पे ज्यादा लोग एंटरटेन नहीं करने वाले इस बात को। पर जब आप इनका बैटिंग एवरेज देखो, सचिन का बैटिंग एवरेज अगर मान लीजिए अराउंड 50 रहा है, विराट कोहली का बैटिंग एवरेज अराउंड 50 रहा है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज ये लोग हर गेम में 50 रन बनाता है। और जो बैट्समैन लगभग हर गेम में जो उसने लाइफ में खेली है अगर 50 बनाते आ रहा है तो दे आर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अराउंड। सर ये बात तो समझ में आ गया हमारे, ये तो आप एकदम ठीक बोलता है। पर आप बोलना क्या चाह रहा है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं एवरीवन, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अबाउट द बैटिंग एवरेज, तो ये जो एवरेज निकाला गया ये क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बहुत सारे वैल्यूज है, देर आर अ लॉट ऑफ वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज है। पर ये सारे वैल्यूज किसी वैल्यू के अराउंड जाने का कोशिश कर रहे हैं, उस सेंट्रल वैल्यू को सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। सर समझ में आ गया? अच्छा, अगर सेंट्रल टेंडेंसी को और डिटेल में समझे तो एक बार रीड करेंगे अपने। सेंट्रल टेंडेंसी डिफाइंड एज द टेंडेंसी, जो मैंने बोला बहुत सारे नंबर्स है। जैसे विराट कोहली के करियर में बहुत सारे रन्स है, किसी मैच में उसने 0 बनाया, किसी मैच में 100 बनाया, किसी मैच में 150 बनाया। Central tendency is defined as the tendency of a given set of observations to cluster around a single central or middle value। मैंने यही तो अभी आपको बोला, बहुत सारे वैल्यूज हैं और सारे वैल्यूज किसी एक सेंट्रल वैल्यू की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? एंड द सिंगल वैल्यू that represents the given set of observation is described as a measure of central tendency or location or average। बात तो सर समझ आ गया, सर बात तो समझ आ गया, हटाइए। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मतलब अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना है, इसको आप लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के जितने मेजर्स हैं उनको आप दो तरीके से बांट सकते हो स्टूडेंट्स। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, पे अटेंशन एवरीबॉडी। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और एक होता है पोजिशनल एवरेज। जितने भी मेथड्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के, अलग अलग आइडियाज है, अलग अलग मेथड्स है, उनको आप मैथमेटिकल एवरेज या पोजिशनल एवरेज में बांट सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं मैथमेटिकल एवरेज के बारे में, तो मैथमेटिकल एवरेज के अंदर स्टूडेंट्स यू हैव 3 आइटम्स। मैथमेटिकल एवरेज के अंदर देयर आर 3 आइटम्स यू हैव: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन
और हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो तीनों दिखा, अरिथमेटिक मीन ये मैथमेटिकल एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन ये भी मैथमेटिकल एवरेज है, हार्मोनिक मीन ये भी मैथमेटिकल एवरेज है। ये आप लोग लिख सकते हो, जो किताब मैंने इशू कर रखा उसमें आप लोग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बगल में मैथमेटिकल एवरेज लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, अब आता है पोजिशनल एवरेज। स्टूडेंट्स, पोजिशनल एवरेज का अगर हम लोग बातचीत करें, पोजिशनल एवरेज के अंदर दो बातें आती है। पोजिशनल एवरेज के अंदर दो बातें आती है, मीडियन और मोड। मीडियन और मोड ये दो पोजिशनल एवरेज है। क्यों है, जब इन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे, अभी रहने दीजिए। हाँ, जो जानने वाली बात है, मीडियन के अंदर भी तीन बातें हैं। मीडियन के अंदर भी तीन बातें हैं, मतलब मीडियन जैसे कैलकुलेट होता है उसी तरह से तीन चीजें और कैलकुलेट होती है, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। क्वार्टाइल इज QUARTILE, क्वार्टाइल, DECILE, डेसाइल, परसेंटाइल। सर आपने इसमें इसको मीडियन के अंदर क्यों डाला है? क्योंकि जिस तरह से मीडियन बेस्ड है उसी तरह से ये लोग भी बेस्ड है, उसी तरह से ये लोग भी कैलकुलेट होते हैं। ये ऊपर ऊपर का बातचीत हुआ, ये ऊपर ऊपर का बातचीत हुआ। अब बिफोर मूविंग इनटू प्रैक्टिकल स्टफ, पहले कुछ थ्योरेटिकल बात समझ लेते हैं एवरीवन। आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखो अब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको कितने मेथड्स लिख के दिए किताब में, आप लोग देखो 1 2 3 4 5। तो सवाल है इनमें से आइडियल कौन सा है? इसका भी जवाब एग्जिस्ट करता है, पर पहले ये जवाब मत सुनिए कि आइडियल कौन सा है। ये समझिए ये समझिए कि आइडियल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। व्हेन डू वी से कि कोई सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर आइडियल है? सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना, सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना मतलब सिंपली एवरेज कैलकुलेट करना। आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एक और बात बोला जाता है, एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये लो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक नाम लिख दिया। व्हाट आर दे आल्सो कॉल्ड? एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सर बढ़िया है, दे आर आल्सो कॉल्ड एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके सर। अब एक आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्राइटेरियाज होते हैं? पे अटेंशन एवरीवन, इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। सर नहीं समझा हम लोग। इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड मतलब उसका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और वो कैलकुलेट आराम से हो जाना चाहिए, उसका मीनिंग बार बार बदलना नहीं चाहिए। इजी टू कंप्रीहेंड एंड कंप्यूट, समझ आना चाहिए, आराम से कैलकुलेट होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे मेजर्स है जो ये फॉलो नहीं करते। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कोई भी जैसे अब एक एग्जांपल है एवरेज। बचपन में आप लोग अरिथमेटिक मीन या एवरेज सुने हो क्या? एग्जांपल देता हूं, विराट कोहली ने 3 गेम्स खेले, एक गेम में 50 बनाया, एक गेम में 0 बनाया, एक गेम में 80 बनाया। 3 गेम्स खेले। विराट कोहली का एवरेज मैं कैलकुलेट करता हूं, बैटिंग एवरेज इस सीरीज का जिसमें 3 गेम्स उसने खेले, 50 प्लस 0 प्लस 80/3 यानी 130/3। अब 130/3 अगर आप लोग करेंगे तो लगभग 43 आ रहा है, लगभग 43 आ रहा है। तो ये जो 43 आया, इस एवरेज को निकालते वक्त डिड वी कंसीडर 50? यस। डिड वी कंसीडर 0? यस, हम लोगों ने कंसीडर किया। क्या हम लोगों ने 80 कंसीडर किया? हाँ, हम लोगों ने 80 भी कंसीडर किया। सो वी हैव कंसीडर्ड ऑल ऑफ दीज, तीनों कंसीडर किया गया।
तो यही लिखा है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। आगे, इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज, वो हम लोग अभी बातचीत करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हाँ, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। ये मसला है, ये अरिथमेटिक मीन के साथ परेशानी है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, पर अरिथमेटिक मीन के साथ ऐसा नहीं है, समझे। मान लो एक डेटा आया 0, एक डेटा आया 100, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है। अब 3-4 डेटा और लिख देता हूं, 20, 30, 35 लिख दिया मैं, 3-4 डेटा और लिख दिया। अब आप इनको ऐड करो तो 0 + 100 100, 120, 150 एंड 35 185, 185। अब 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, 37 आ रहा है। इसका ये फायदा तो था कि ये सारे ऑब्जर्वेशन से इंस्पायर्ड है, पर एवरेज देखो 37 है। सारी वैल्यूज तो लगभग 20 से 35 के बीच में है, तो एवरेज इन तीनों से ज्यादा कैसे आ रहा है, क्योंकि एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है 100, तो इट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होने की वजह से ये अफेक्ट हो रहा है। खैर, ये थे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, एक आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। क्योंकि एमसीक्यू में थ्योरी पूछता है तो वी हैव गॉट टू बी प्रिपेयर्ड इसके लिए भी। आ जाइए एक एक करके बताता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। पहला है, इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। It should be easy to comprehend, compute based on all observation. It should have certain desirable mathematical property, and it should be least affected by the presence of extreme observations. Extreme observations की वजह से इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना बता दिया मैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग आ सकते हैं कॉन्सेप्ट पे अरिथमेटिक मीन के। अगर अरिथमेटिक मीन देखें तो बचपन से जो मैडम आप लोगों को एवरेज बोलती थी वो है अरिथमेटिक मीन, जिसको आप लोग एवरेज बोलते थे। अब तो आप लोग को पता लगा सारे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को एवरेज बोलते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, बचपन में जो आप एवरेज पढ़ा करते थे वो अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन जो है ना, 3 डेटा के लिए कैलकुलेट हो सकता है। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ डेटा। इधर समझिएगा, फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है, बस मैं आपको एक बार समझा रहा हूं। 3 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए 3 तरीके के डेटा होते हैं, ओके। 3 टाइप्स ऑफ डेटा क्या है सर? रॉ डेटा या इसको हम लोग इंडिविजुअल डेटा भी बोलते हैं। लिख सकते हैं आप लोग, 3 टाइप्स ऑफ डेटा दिया हो सकता है क्वेश्चन में, रॉ डेटा या इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट सीरीज डेटा या कंटिन्यूअस सीरीज ग्रुप डेटा। कंटिन्यूअस सीरीज / ग्रुप डेटा अभी बताएंगे आप लोग को हर एक के बारे में, डोंट वरी। बात करता हूं मैं। रॉ डेटा या इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट सीरीज डेटा और कंटिन्यूअस या ग्रुप डेटा। आइए अब एक एक करके बातचीत करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम। लेट्स टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम। इधर देखिए आप लोग, रॉ डेटा क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। रॉ डेटा का एग्जाम्पल है जो अभी मैंने विराट कोहली का स्कोर्स लिखा था, कि भाई एक सीरीज में 50, एक गेम में 50 बनाया, एक गेम में 0, एक गेम में 80 बनाया। ये रॉ डेटा है कि आपके सामने बस डेटा लिख दिए। लिख लो एग्जाम्पल ऑफ रॉ डेटा।
एग्जाम्पल ऑफ रॉ डेटा लिख लो आप लोग। लिख लिया एग्जाम्पल्स ऑफ रॉ डेटा। अब बच्चे एक बार ही आपने रॉ डेटा के एग्जाम्पल्स लिख लिए, एक बार आपने रॉ डेटा के एग्जाम्पल्स लिख लिए, फिर एग्जाम्पल्स ऑफ, सुनिएगा बात को, रॉ डेटा हो गया, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डेटा, आराम से समझिए एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डेटा क्या है। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। डिस्क्रीट डेटा का एग्जाम्पल हो गया, अगर मान लीजिए इस तरह से बोला है कि विराट कोहली ने अपने करियर में 50 रन्स बनाए हैं, फ्रीक्वेंसी 3 मैचेस में, 60 रन्स बनाए हैं 2 मैचेस में, 70 रन्स बनाए हैं 5 मैचेस में, 80 रन्स बनाए हैं 9 मैचेस में, 100 बनाया है 40 मैचेस में। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी लिख दिया मैं। जब मैंने ऐसा डेटा लिख दिया जहां विराट कोहली के रन्स है, एग्जैक्ट रन्स है, रन्स नहीं है, एग्जैक्ट रन्स है, और कितने गेम्स में उसने ये रन्स बनाए, तब इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डेटा। इन तीनों केसेस में मीन कैसे निकलता है वो मैं बताऊंगा, उसका टेंशन नहीं है, अब बस समझिए डेटा क्या है, ठीक है? आप लोग वो समझिए बस। और एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। बच्चे अब मैं कंटिन्यूअस डेटा का एग्जाम्पल देता हूं। मानो मैंने ऐसे बनाया, एक क्लास इंटरवल बनाया। क्लास इंटरवल क्या होता है आप लोग सबको पता है, थैंक्स टू द लास्ट टॉपिक वी डिड चैप्टर 13, उसमें क्लास इंटरवल का बात आया था। मान लीजिए 0 to 10 रन्स कोहली ने 2 बार बनाए, 10 से 20 रन्स उसने 10 बार बनाए हैं, याद है ना? इसको अपने एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, राइट? 20 से 30 रन्स उसने 20 बार बनाए हैं। अब ये जो आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है, जहां एक इंटरवल के बीच में मैंने विराट कोहली ने कितनी बार वो रन स्कोर किए हैं लिखा है फ्रीक्वेंसी के साथ, तब उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं सर? कंटिन्यूअस डेटा। तब उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। सर वी ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, सर वी ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। भाई बात खत्म हो गया, हटाइए हटाइए। अब क्लास, अब आगे सुने आप लोग, अब आगे सुने आप लोग। वन बाय वन वी विल स्टडी एंड प्रैक्टिस ईच मेथड, है ना स्टूडेंट्स? अगर रॉ डेटा दिया हुआ है तो जो मेरे बुक में पहला फॉर्मूला है वो लगेगा। रॉ डेटा में कैसे कैलकुलेट होता है? एक्स बार। अच्छा, जस्ट सेइंग एक्स बार अरिथमेटिक मीन कोई बोलते हैं। ये जो मैं मीन निकालने लग रहा हूं ना, उसको एक्स बार से ही प्रेजेंट करा जाता है। तो एक्स बार कैसे निकलता है? जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज है उन्हें आप ऐड करते जाओ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। समझ गए? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, कोहली का एक मैच में 80 रन था, एक मैच में 0 रन था, और एक मैच में 50 रन था। मैंने ऐड करके क्या कर दिया? बाई 3। ये हो गया रॉ डेटा का मीन निकालने का तरीका। सर क्या यहां से क्वेश्चन आए हैं? डेफिनेटली एग्जाम में आए हैं। वांट टू सी? चलिए लेकर चलता हूं आपको एक क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन में आ जाइए, बुक में, बुक में पीछे में ही आपके पास क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखिए क्या क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूं।
हाँ जी, राइट इट डाउन। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। विद द ईयर December 23, लिख लीजिएगा क्वेश्चन December 23। वो क्वेश्चन इस तरह से था, होल्ड ऑन, हाँ लिखना, इफ मीन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशंस, इफ मीन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं हमारे पास, x+1, x+3, x+5, x+7 एंड x+9, ये दिया हुआ है December 23 का क्वेश्चन। इफ मीन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशंस x+1, x+3, x+5, x+7, x+9 is given by 15, then find x। ऑब्वियसली ऑप्शंस दिए हुए थे, मैं आपको ऑप्शंस नहीं देने वाला, ठीक है ना। चलिए अब स्टूडेंट्स, इससे इजी क्या होगा, देख लो December 23 का क्वेश्चन है, इट डज नॉट गेट इजियर देन दिस। सोल्यूशन क्या है, इधर देखो, 5 ऑब्जर्वेशन है, x+1 प्लस x+3 प्लस x+5 प्लस x+7 प्लस x+9, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, यस और नो, डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, इज इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है भाई, 15, इज गिवन बाय 15। सो बच्चे अगर गिवन बाय 15 है, आप यहां 15 लगा दो। हम श्योर है यहां तक हम समझा पाए हैं। हमने आपको क्या सिखाया, कैसे मीन निकाला जाता है, गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मीन। देखो इंस्टीट्यूट ने ये सवाल पूछा था, एक्चुअली मेरे मटेरियल में मैंने इनकॉर्पोरेट किया सितंबर 24 ऑनवर्ड्स, तो मेरे को ध्यान था आज पढ़ते समय कि आप लोग को ये करवाना है, बट December 23 हम लोग तो लेटेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं, ये थोड़ा पुराना हो गया था December 23 का, खैर कोई बात नहीं है। x x x x x 5 है, 5x, तो स्टूडेंट्स यू गेट 5x प्लस 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 16 25, करेक्ट है, 25 आ रहा है, 5x प्लस 25, 5 इंटू 15 आ गया 75, तो भैया 5x आ गया 50, x आ गया 10। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, अगर आप रॉ डेटा का सवाल पूछे तो। इफ यू आस्क मी अबाउट रॉ डेटा, इज दैट करेक्ट क्लास? सर दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, हटाइए इसको, लेट इट बी। सो रॉ डेटा की और भी सवाल वी विल प्रैक्टिस, बट एक बिगिनिंग के लिए इट वाज अ गुड, ठीक है। तो ये हो गया रॉ डेटा। नाउ सर, मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट डेटा का मीन निकालना। डिस्क्रीट डेटा का फॉर्मूला है, ये रहा आपके पास, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। सर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कराएगा नहीं समझ में आएगा, ओके। तो चलो यहां पे ही लिख सकते हो अगर जगह है, नहीं तो नीचे लिख लेना, रन्स बाई वी के। क्या एक ही एग्जांपल है तो दिमाग में याद रहेगा, है ना, ठीक है। रन्स बाई वी के, 10 रन, 20 रन, 50 रन। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने मैचेस में विराट कोहली 10 रन ही बना के आउट हो गया, ऐसे 3 मैचेस थे, एग्जांपल दे रहा हूं। कितने मैचेस में 20 रन बना के आउट हो गया, मानो 2। कितने मैचेस में 50 रन बनाकर विराट कोहली जो है वो आउट हो गया, मानो 5। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज, क्या हो गया, डिस्क्रीट सीरीज,
ओके, तो यहां पर जो रन्स कोहली ने स्कोर करे उसको हम लोग एक्स ले लेंगे। सर ये एफ यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट हैज ऑकर्ड, मतलब विराट कोहली ने 10 रन कितनी बार बनाए? 3 बार, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 3। ठीक है, तो सर अब करना क्या आपने? एफ एक्स क्रिएट करना है, एफ एक्स क्रिएट करना है। तो बच्चे एफ एक्स मतलब 10 इंटू 3 30, 20 इंटू 2 यानी कि 40 एंड 50 इंटू 5 यानी बच्चे 250। फिर करना क्या आपने? यू जस्ट एड देम अप, क्योंकि यहां पर लिखा है समेशन, समेशन का मतलब एडिशन, समेशन का मतलब क्या है? एडिशन। सो ये देखिए 30 प्लस 40 हो गया 70, 70 प्लस 250 हो गया कितना बताइए? 320। ये हो गया समेशन एफ एक्स। ओके, एंड समेशन फ्रीक्वेंसी देखिए 3 प्लस 2 5 और 5 और 5 10। सो बच्चे ये 10 लिख दिया मैं यहां पर। ओके, अगर किसी ने हमसे पूछा एक्स बार क्या है, एक्स बार क्या है, तो एक्स बार है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, यानी 320 बाई समेशन एफ यानी 10, 0 0 गया, एवरेज आ गया 32। खत्म हो गया, डिस्क्रीट सीरीज खत्म, डिस्क्रीट सीरीज इज ओवर। अंडरस्टूड है सर? बात अंडरस्टूड है सर? सर बात अंडरस्टूड है सर? अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वापस से सेम विराट कोहली का ही बात कर रहे हैं। ये है कंटिन्यूअस सीरीज। अच्छा मजे की बात है, कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला भी सेम ही है, कंटिन्यूअस सीरीज में भी फॉर्मूला कोई नया नहीं है। 0 से 10 रन विराट कोहली ने 3 गेम्स में बनाए, 10 से 20 रन 5 गेम में बनाए, 20 से 30 रन मान लीजिए, ऐसे 10 गेम्स है जिसमें बनाए, ऐसे ही मान लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बच्चे, ओके। सर आप बताइए आगे कुछ। बाबू बात बड़ा सिंपल है, बात बड़ा सिंपल है। क्लास इंटरवल आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को x ढूंढना है। क्या ढूंढना है? x ढूंढना है। साहब x क्या होगा? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल 5। क्या है मिड वैल्यू? 15। क्या है मिड वैल्यू? 25। 25। अगर fx निकालो तो, अच्छा बाय द वे आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में मिड वैल्यू को एक किस नाम से जाना जाता है, भूल गए क्या आप लोग? क्लास मार्क। ये सब रिवाइज होना चाहिए, नॉलेज रिलेट होना चाहिए। आप अच्छा पढ़ रहे हो तो कोई वर्ड किसी और चैप्टर में आया तो याद आना चाहिए कि अरे ये वर्ड तो यार, ये कॉन्सेप्ट तो वहां भी था। तो क्लास मार्क इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। एक और कॉन्सेप्ट आया, 10 पे खत्म 10 से शुरू, मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज है। हाँ, इट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, एफ एक्स है 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 15 75 एंड 10 इंटू 25 250। मतलब आपने करना क्या है डियर, जब क्लास इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको बस x का वैल्यू को मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल लेना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, यू नो दिस ऑलरेडी। फिर fx को ऐड कर लीजिए, 15 और 75 90, 90 और 250 कितना हो गया? 340। बस फिर क्या है, 340 बाई सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 10 18, गेम ओवर हो गया। 340 बाई 18 आप लोग कैलकुलेट करते रहना बैठ के, वही आपका मीन है। मेन चीज मैंने बता दिया है, आई एम श्योर। डू वी गेट इट क्लास?
सर वी डू गेट इट यार, हटाओ इसको, लेट इट बी। अब 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 आएगा मजा, ठीक है। अब तक क्या हुआ है, चलिए समझ लेते हैं एक बार फटाफट। मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है बताया, मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताया क्या क्या है, पोजिशनल एवरेज और मैथमेटिकल एवरेज। फिर मैथमेटिकल एवरेज में 3 बताए, एएम, जीएम, एचएम, और पोजिशनल एवरेज में 2 बताए, मीडियन और मोड। मीडियन के अंदर 3 बताए, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल। काम खत्म हो गया था। फिर मैंने आपको क्राइटेरियाज फॉर अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया, जो कि थ्योरेटिकल डिस्कशन था। फिर हम लोगों ने एक मेथड को पकड़ा जो था अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के अंदर हम लोगों ने 3 डेटा को पढ़ा, फॉर्मूलास को पढ़ा। रॉ डेटा सिंपल था, सम ऑफ डेटा बाई एन, समेशन एक्स बाई एन। फिर हमने पढ़ा डिस्क्रीट डेटा को, समेशन एफ एक्स बाई एन। फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूअस डेटा को, समेशन एफ एक्स बाई एन। खत्म। अब आपको मैं हैरान कर दूंगा ये बोल के, ये जो 3 बात बोले ना, इसमें से सबसे कम क्वेश्चंस पूछा इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि ये सब तो इंस्टीट्यूट भी जानता है, आप लोगों ने अपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ा है। इंस्टीट्यूट वहां परेशान करेगा हर बारी जो आप उसको लगता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल टाइम्स पी वाई क्यू, एम टी पी वाई क्यू, मल्टीपल टाइम्स पी वाई क्यू, मल्टीपल टाइम्स। आइए बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या प्रॉपर्टी आप लोग देखिएगा, if all the observations assumed by variables are constant say k, then am is also k। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर 5, 5, 5 और 5 चारों ऑब्जर्वेशंस क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाय 4 है, तो अरिथमेटिक मीन भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। कर लो, चेक कर लो, 5 ही आएगा। ये है फर्स्ट पॉइंट, कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस के हैं, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर के, तो अरिथमेटिक मीन इज आल्सो, कॉमन सेंस है। जैसे वही विराट कोहली वाला एग्जांपल, विराट कोहली हर गेम में 60 रन 60 रन 60 रन 60 रन बनाता है, जीवन भर जब तक क्रिकेट खेला हर मैच में 60 ही बनाया, तो करियर का बैटिंग एवरेज भी क्या होगा, 60 ही होगा। करियर का बैटिंग एवरेज भी क्या होगा, 60 ही होगा ना। सर लॉजिकल बात है, सर लॉजिकल बात है। अरे बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है ये, पकड़िएगा, संभालिएगा। द एल्जेब्राइक सम ऑफ डिविएशंस of a set of observations from their arithmetic mean is 0। बहुत ही खतरनाक बात हो गया ये तो, क्या है, फिर से पढ़ेंगे। algebraic sum of deviations of a set of observations from their arithmetic mean is 0। लिखिए, समझिए क्या बात है, कॉपी में आ सकते हैं, ये बात को समझने के लिए ज्यादा कायदे से समझा पाएंगे आपको, ठीक है। कोई भी हर बार ये ट्रू होगा, इट इज हर बार ट्रू। ठीक है ना। इस पॉइंट का, ये पॉइंट 3 है, कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं, एम अरिथमेटिक मीन प्रॉपर्टी 3, सम ऑफ डिविएशंस, सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0, इज 0। अब ये क्या बात हो रही है, यहां क्या बात हो रही है, यू विल अंडरस्टैंड दैट, है ना। पे अटेंशन एवरीवन। देखो एग्जाम्पल, 5 observations are
5 ऑब्जर्वेशंस आर 20, 40, 50, 70, 100. लिख लो 5 ऑब्जर्वेशंस, 20, 40, 50, 70, 100. लिख लिया 5 ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने? राइट सर, लिखा। आ जाओ, इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लो। एक्स बार निकाल लो। ये अनक्लासिफाइड डेटा है, मतलब यहां कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या होगा वो भी बताऊंगा, है ना। अब आ जाओ इधर, अरिथमेटिक मीन होगा 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5, तो यानी 60 प्लस 50 110 प्लस 70 180 प्लस 100 280 280। अच्छा, तो 280 बाई 5 अपने लोगों का कितना आ रहा है बताइए? 56 आ रहा है। कितना आ रहा है बताइए? 56 आ रहा है। बराबर बात है, 56 आ रहा है। अब समझिएगा, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है। अब आपने करना क्या है? सम ऑफ डिविएशंस निकालना है। मतलब 20, सब में से अरिथमेटिक मीन को माइनस करिए, 20 में से 56 को माइनस करिए, प्लस 40 में से 56 को माइनस करिए, प्लस 50 में से 56 को माइनस करिए, प्लस 70 में से 56 को माइनस करिए, प्लस 100 में से 56 को माइनस करिए। यानी आपने क्या किया? आपने क्या किया देखिए, समेशन xi माइनस x बार ही किया। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? समेशन ऑफ xi माइनस x बार। xi मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, माइनस x बार मतलब जो अरिथमेटिक मीन था। सो मुझे बताइएगा क्लास, समेशन xi माइनस x बार कितना आ रहा है आपका? चेक कर लीजिएगा, हर बार इसको ऐड करेंगे। पक्का है क्या आने वाला है? पक्का है 0 आने वाला है, मैं कैलकुलेट भी नहीं किया। पक्का है, मैं कैलकुलेट भी नहीं किया। बस यही बता रहे थे, बस यही बता रहे थे पहला बात, बस यही बता रहे थे पहला बात, कि सम ऑफ डिविएशंस इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज हाउ मच? 0। इज हाउ मच? 0। खत्म हो गया, देख लो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आप लोग बुक में लिखिए क्योंकि इसी से रिलेटेड है। कॉपी में भी लिखेंगे तो चलता, पर बुक में, बुक रिवाइज करेंगे एग्जाम टाइम में तो बुक पूरा अपडेटेड होना चाहिए। लिख लीजिए बुक में, एक और प्रॉपर्टी इसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस from their arithmetic mean is minimum, from their arithmetic mean is minimum, from their arithmetic mean is minimum। सर मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आप समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर करोगे तो इट विल बी मिनिमम। सर मिनिमम का मतलब नहीं समझे हम लोग, लेकिन मतलब आप अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में से मीन माइनस किए, अच्छा अब मीन की जगह मानो मैंने आपको मीडियन मोड सिखा दिया, तो आप मीडियन मोड माइनस करते और कंपेयर करते, तो जब आपने अरिथमेटिक मीन माइनस किया था वो वैल्यू हमेशा लोएस्ट आएगा, मिनिमम आएगा। मतलब जितने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है सबको आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से माइनस करिए और उनका स्क्वायर करके ऐड करिए, तो यू विल ऑब्जर्व कि द डिविएशन इज मिनिमम व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन।
समझ आया बात? राइट सर, बात समझ में आया। मतलब इन्हीं का अगर आप स्क्वायर को ऐड कर लो तो जो टोटल आएगा वो मिनिमम पॉसिबल टोटल है। और कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेते, माइनस मीन की जगह कुछ और करते तो कुछ और आता, ग्रेटर आता। आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और वर्जन है फ्रीक्वेंसी सीरीज का। आइए फ्रीक्वेंसी सीरीज पर आ जाइए, लिख लीजिएगा। एक्स का वैल्यूज है 5, 10, 15, 20। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब ये कितनी बार हुआ है, ये वैल्यूज कितनी बार आई है, ये आप लोग देख लीजिए। लेट्स से ये वैल्यू 10 बार आई है, ये वैल्यू 20 बार आई है, ये वैल्यू 30 बार आई है, ये वैल्यू 5 बार आई है। ओके, दिस वैल्यू हैज कम 5 टाइम्स। तो अब आपको मैंने बोला अरिथमेटिक मीन निकालो। आप लोग बिना कुछ सोचे समझे क्या करेंगे, एफ निकालेंगे। 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 10 200, 450 एंड 100 कर ही लिए आप लोग इतना। और फिर इनको टोटल कर लीजिए, इसको भी टोटल कर लीजिए। 10 प्लस 20 इज 30, 30 प्लस 30 इज 60, 60 प्लस 5 इज 65। ओके, एफ को टोटल कर लीजिए। 50 प्लस 200 250, 250 प्लस 100 इज 350 एंड 350 प्लस 450 इज हाउ मच, 800। 800 ओके स्टूडेंट्स, अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो इट विल बी 800 बाई 65। अगर आप कंप्यूटेशन करें तो 12.307 आ रहा है। 12.31 लेता हूं, 12.31 लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। अब जो रूल बोलता है वो ये बोलता है कि अगर आप समेशन एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे तो जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया जब फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा है। नॉन फ्रीक्वेंसी था तो एक्स आई माइनस एक्स बार था। ट्राई कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स आई माइनस एक्स बार का एक कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। अब आप देखो 5 माइनस 12.31 यानी माइनस 7.31, 10 माइनस 12.31 यानी माइनस 2.31, 15 माइनस 12.31 इसका मतलब आपका आ गया 2.69, और 20 माइनस 12.31 यानी कि 7.69। बराबर बात है। और फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है वो है 10, 20, 30 और 5। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एफ एक्स आई माइनस एक्स बार यानी माइनस 73.1 माइनस 46.2, 2.69 इंटू 3 8.07 और 7.69 इंटू 5 यानी 38.45। अब आप अगर इन चारों को ऐड करोगे, अब आप अगर इन चारों को ऐड करेगा, देख लो आप लोग यहां पर। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले एफ है, एक्स आई माइनस एक्स बार किया आपने। अब आपने जो है इनको सबको सॉल्व करना है। कितना डेटा था हमारे पास, 4 था, राइट। तो एफ एक्स ये किया, एक्स बार आया 800 बाई 65, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार किया, 5 माइनस 12.31 माइनस 7.31, 10 माइनस 12.31 यानी कि माइनस 2.31। अच्छा, फ्रीक्वेंसी यहां पर 10 है, 20 है, 30 और 5 है, ये 80.7 आ रहा है क्या, ओके ये 80.7 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप लोग इन चारों को ऐड करेगा, यू विल ऑब्जर्व समथिंग कि जो टोटल है वो लगभग 0 आ रहा है। डेसिमल का जो इधर उधर हुआ होगा वो हुआ होगा, अदरवाइज आपका 0 आ रहा है। पक्का है कि ये 0 आ रहा होगा, ऐड करके चेक कर लेना। डेसिमल का जो हेर फेर हुआ होगा वो और बात है, अदरवाइज इट्स 0। आ रहा है क्या, आ रहा है। कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 0.1। 0.1 मतलब वो समझ में आ गया ना, 0 है।
वो तो डेसिमल का एरर की वजह से है वो, दैट इज ओके, अंडरस्टैंडेबल है। सही है सर, ये बात भी क्लियर है। लेट्स कम बैक टू अवर बुक, कम बैक टू अवर बुक। ये हो गया। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। AM is affected both due to change of origin and change of scale। जहां ओरिजिन लिखा है वहां लिख लो प्लस माइनस, लिख लो वहां पे प्लस माइनस, क्यों है वो आपको समझा देता हूं। और जहां स्केल लिखा है वहां लिख लो मल्टीप्लाई स्लैश डिवाइड। लेट मी एक्सप्लेन दिस नाउ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल क्या है मैं आपको समझाता हूं। कोई भी चार डेटा आप लोग पकड़ो, कोई भी चार डेटा, 50, 20, 60 एंड 30, कुछ भी पकड़ लिया मैं। आ जाओ मीन निकाल लेता हूं मैं। तो 50 प्लस 20 इज 70, 70 प्लस 60 इज 130 एंड 130 प्लस 30 इज 160, करेक्ट है 160 एंड 4 डेटास आर देयर तो 40। ठीक, मैंने आप लोगों को एक बात बताया, AM मतलब अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। दूसरा बात मैंने बताया AM इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। मतलब क्या है, मतलब क्या है? क्लास चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है मैं इन चारों नंबर्स में कोई भी कॉमन नंबर ऐड या लेस करूं, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। कोई भी कॉमन नंबर, तो अरिथमेटिक मीन भी उतने से ही बदल जाएगा। मतलब मान लो इन चारों नंबरों में 3 ऐड कर देते हैं, सॉरी 3 बोल रहा हूं, 10 ऐड कर देते हैं। इन चारों नंबरों में 10 ऐड कर देते हैं। अगर आप इन चारों नंबरों में 10 ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट है उसमें भी 10 ऐड हो जाएगा। पक्का है? देखोगे? चलो आ जाओ, नया नंबर आ गया 60, 10 ऐड कर दिए ना, 30, 70 और 40 बाई 4, मीन अब आपका 10 से बढ़ जाएगा, 90, 160, 200 बाई 4। कॉपी कर लो इतना बात। चेंज ऑफ ओरिजिन, इंक्रीज्ड लिख लेना ब्रैकेट में, इंक्रीज्ड ईच ऑब्जर्वेशन बाई 10, तो मीन भी देखो 10 से बढ़ गया। इंक्रीज्ड ईच ऑब्जर्वेशन बाई 10, तो मीन भी 10 से बढ़ गया। क्लास पे अटेंशन नाउ, पे अटेंशन नाउ, इतना डन है। ये हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन। ऐसे ही माइनस भी चेंज ऑफ ओरिजिन है। तो कभी भी आप लोग मेरे से पढ़ो चेंज ऑफ ओरिजिन, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में ये आने वाला है चेंज ऑफ ओरिजिन। तो आप लोग मेरे से ये समझ लेना कि सर ने चेंज ऑफ ओरिजिन बोला मतलब हर नंबर में कुछ ऐड हो रहा है या कुछ लेस हो रहा है, खत्म हो गया बात। हर नंबर में कुछ ऐड हो रहा है या हर नंबर में कुछ माइनस हो रहा है। और चेंज ऑफ स्केल सेम सेम, चेंज ऑफ स्केल मतलब कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। लिखो मल्टीप्लाई, एग्जांपल दे रहा हूं, मल्टीप्लाई ईच बाई 3, मल्टीप्लाई ईच बाई 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 50 इंटू 3 हो गया 150, प्लस 20 इंटू 3 हो गया 60, प्लस 60 इंटू 3 है 180, और 30 इंटू 3 है 90, डिवाइडेड बाई 4। पक्की बात है कि जो मीन भी है वो 3 मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी नया मीन 120 आएगा, पहले से मालूम है। 150 प्लस 60 210, और 90 300 प्लस 180 480, मतलब हमें पहले से मालूम था कि 120 आएगा। तो अगर आप सारे टर्म्स को अरिथमेटिक मीन का बोल रहा हूं, ये सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बोला क्या मैं? नहीं, मैंने खाली अरिथमेटिक मीन में बोला। क्या बोला?
कि अगर सारे टर्म्स एक कॉमन नंबर से ऐड लेस या डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो अरिथमेटिक मीन भी उसी नंबर से ऐड लेस डिवाइड स्लैश मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए, आगे सुनिए। y इज इक्वल्स टू, एक इक्वेशन दिया है स्ट्रेट लाइन का 3x प्लस 2, एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्सेप्ट पे हर 2-3 अटेम्प्ट में एक बार क्वेश्चन आता है। सुनिएगा, y इक्वल्स टू 3x प्लस 10 है। अब आपको बता देगा कि x और y ना टू इंडिविजुअल सीरीज है, टू इंडिविजुअल, दो अलग अलग सीरीज है। ओके, और आपको क्या बता दिया कि सीरीज 1 का एवरेज, सीरीज 1 मतलब x वाली सीरीज का जो एवरेज आया ना वो 30 आया, x वाली सीरीज का एवरेज क्या आया, 30 आया। आपको बोल देगा फाइंड y वाली सीरीज का एवरेज। तो द रूल इज, कभी भी y बार निकालना है तो x की जगह x बार लगा दो बस। तो नई सीरीज का एवरेज हो जाएगा 3 इंटू 30 प्लस 2 यानी 92। गेम ओवर, गेम ओवर। ये है अरिथमेटिक मीन अफेक्टेड ड्यू टू ओरिजिन एंड स्केल। क्या आप समझ पाए हैं क्या? सर समझ पाए होंगे, बहुत आसान बात बोल रहा हूं। फिर इन लोग और आगे बढ़ते हैं, इन लोग और आगे बढ़ते हैं। अब आपको परेशान करते हैं बोल के कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। दे विल टेल यू कि भाई अब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन समझो। आ जाइए समझते हैं। बुक में ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इधर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या बोलता है? दो क्लासेस है ना, आप लोग स्कूल में थे, ये दो से ज्यादा के लिए भी रहे, ऐसा नहीं है दो के लिए ही है, दो से ज्यादा के लिए भी है। इसका आप एग्जाम्पल बगल में ही लिख सकते हो, एग्जाम्पल आप बगल में ही लिख सकते हो। ओके, मान लीजिए दो सेक्शंस है ना, जब आप लोग 12 में थे दो सेक्शंस थे। एग्जाम्पल, एक सेक्शन में 60 बच्चे थे, दूसरे सेक्शन में 40 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 40 बच्चे। जो पहला सेक्शन था ना, उस सेक्शन का एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स का आया था 100 में से 70, 100 में से 70 फर्स्ट सेक्शन का एवरेज था ये। जो सेकंड सेक्शन था उसमें जो बच्चे थे वो लोग थोड़ा बदमाश टाइप के ज्यादा थे, उनका एवरेज आया 50, उनका एवरेज आया 50। ये है डेटा क्लास 12 का ही, ये है डेटा क्लास 12 का ही। अब आप लोगों को बोला गया एक काम करो, कंबाइंड एवरेज निकाल के दिखाओ, हिम्मत है तो। कंबाइंड एवरेज का मतलब दोनों एवरेज को फ्यूज कर दो। तब कैसे करेंगे देखिए, ये इंटू ये 60 इंटू 70 प्लस 40 इंटू 50 बाई सम n1 प्लस n2 यानी 60 प्लस 40, तो आ गया 4200 प्लस 2000 बाई 100। बाई 100, तो जो भी एवरेज जो भी आया होगा क्लास का 6200 बाई 100 आया, यानी कि 62 आया। दैट इज योर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, दैट इज योर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। आ जाइए पीवाईक्यू वाले में, आ जाइए सितंबर 24 का पहला क्वेश्चन ही देखिए, सितंबर 24 का पहला क्वेश्चन ही देखिए आप लोग। एवरीवन कम बैक, आ जाइए पीवाईक्यूज में आ जाइए, मटेरियल आपके पास है, किताब आपके पास है। कम बैक एवरीवन।
बुक में आ जाइए। Whenever you are there, आ गए? चलो आ जाओ, बातचीत करा जाए। क्वेश्चन 71 सितंबर 24 का। अच्छा, एक सजेशन सभी के लिए कि अपने फाउंडेशन का मैथ्स कर रहे हैं, और फाउंडेशन या सीए करिकुलम का अगर हम बात करें, इट इज नॉट द कोर्स ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट या लिस्ट इंटेलिजेंट वंस, it's the course of the most consistent ones. Consistency in attending classes, consistency in practicing, consistency in doing homework. अगर आपका कंसिस्टेंसी कहीं भी मिसिंग है, तो आप कौन से क्लास 12 में 30 मार्क खाते, आप किस एरिया के, किस डिस्ट्रिक्ट के, किस सिटी के टॉपर थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। टॉपर्स भी डूब जाते हैं इधर, और जो लोग पीछे थे वो लोग भी अच्छा कर जाते हैं। कंसिस्टेंसी का गेम है भैया। चलिए अब आता हूं पॉइंट पर। द मीन ऑफ ग्रुप एक्स इज 670, मतलब दो ग्रुप्स है, x1 बार है 70, आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, हम इधर लिख रहे हैं x1 बार है 70, ठीक है। मीन ऑफ ग्रुप x इज 70 दिया हुआ है ना। अच्छा, आगे पढ़िए, लिखा हुआ है मीन ऑफ ग्रुप y, मीन ऑफ ग्रुप y 85 दिया हुआ है, मतलब मीन ऑफ ग्रुप x दिया हुआ है, तो सेकेंड ग्रुप का मीन है 85। ओके, ये देखो लिख दिया मैं 85। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप H है, इन ग्रुप Y इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ग्रुप 1, मतलब ग्रुप 1 में कितने लोग हैं नहीं पता। लेट्स से ग्रुप 1 में जो है, लेट्स से ग्रुप 1 में जो है वो हमारे K लोग हैं। कितने लोग हैं? K नंबर ऑफ पीपल आर देयर इन ग्रुप 1। ओके, क्या बोला इन्होंने? ग्रुप Y में, अभिषेक व्हाट हैव दे सेड? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप Y इज व्हाट? 5 टाइम्स दैट ऑफ ग्रुप X। तो ग्रुप X में अगर K जने हैं, तो इधर कितने होंगे? 5K होंगे, 5K होंगे। सो अब बच्चे, कंबाइंड मीन ऑफ बोथ द ग्रुप्स इज, ये अच्छा बात है, इन्होंने बोला है कि कंबाइंड मीन निकाल के दिखाओ। हम बोले ठीक है यार, कंबाइंड मीन निकालेंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। लिखिए भाई n1 प्लस n2, होपफुली एवरीबडी हैज रिटन दिस मच, इतना नोट करिए प्लीज। आगे n1 का बात करें तो k टाइम्स है, और ग्रुप एवरेज है 70, तो 70 के प्लस n2 है, यहां पर समझिएगा 5K, 85 इंटू 5K, 85 इंटू 5K बाई n1 प्लस n2, यानी K प्लस 5K। अच्छा, 85 इंटू 5 कितना होता है? 425 होता है क्या? 425 होता है। ओके, 425 होता है 85 इंटू 5, और 425 और 70 कितना होता है? 495। कितना होता है? 495। तो इक्वल्स टू 495K, 5K प्लस K होता है 6K, K उड़ा दो, 82.5। सम खत्म, सम खत्म, चेक कर लो, सम इज ओवर। अभी तक कोई भी डाउट है? हम वेट कर रहे हैं कि लोग पूछ ले। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और बता दे, क्वेश्चन एज आस्क्ड तो बताना बन रहा है। द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, आपको मैं बता दूं, मीन ही होता है। अरिथमेटिक मीन बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, लिख लीजिएगा। अगर कुछ नहीं बोला है, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, ये सब तब क्या होगा देखा जाएगा, पर अदरवाइज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन। मार्क कर लीजिएगा,
बेस्ट मेजर इज मीन। आइए जैन 25 के आरटीपी को देखते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन जैन 25 के आरटीपी का। इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 12, तो अरिथमेटिक मीन भी पढ़े थे हम लोग कि नहीं पढ़े थे? चेंज ऑफ ओरिजिन, सारे नंबर्स को 10 से ऐड किए थे तो अरिथमेटिक मीन 10 से बढ़ गया था। करवाया हूं क्या? तो अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को 12 से कम कर दोगे तो अरिथमेटिक मीन भी 12 से कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाय 12। ये देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, एमटीपी अप्रैल 25 में, एमटीपी अप्रैल 25 में, आ जाओ क्या क्वेश्चन पूछा है देख लो। एमटीपी 2025 में, पहले तो एकदम घबराहट सा होता है, ये क्या लिख दिया रे बाबा, और फिर बाद में बोलता है ये तो सर ने सिखाया है। याद करो प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, दो सीरीज है यू और वी। सीरीज यू का अरिथमेटिक मीन कितना है 10, सीरीज वी का निकालना है, तो आपको क्या सिखाया था, यू की जगह डाल दीजिए, तो यू की जगह डाल दीजिए, कर लीजिए सबको, ही कर लीजिए कर लीजिए, अभी याद है बाद में भूल जाइएगा। 2 इंटू 10, वी नहीं पता, वी तो निकालना है, तो वी बार प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी वी बार प्लस 27 इक्वल्स टू 0, यानी वी बार इज इक्वल्स टू माइनस 27। सम खत्म, सम खत्म। सर डन है। मैं 25 पे आ जाइए, मैं 25 पर आ जाइए। मैं 25 का ये सवाल देखिए आप लोग, इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ y इज, बढ़िया है। अच्छा ये क्या हो गया, ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन हो गया बताइए तो? ये हो गया आपका आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में पहले हम लोग स्मॉल एक्स निकाल लेंगे, स्मॉल एक्स क्या होता है, क्लास मार्क, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, हाँ या ना? स्मॉल एक्स कर लीजिए, 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 20 के बीच में 15 है, 20 से 30 के बीच में 25 है, 30 से 40 के बीच में 35 है, एंड 40 और 50 के बीच में 45 है। सही है सर? अब हमें बोला गया है यहां पे व्हाट दे हैव गिवन अस, अच्छा this if the mean of following distribution is 2.6 then the value of y is, अच्छा just let me check one thing class, कि यहां कुछ तो y रहना चाहिए वरना y नहीं रहेगा, तो there will be some mistake, यहां पर नहीं है, सो इसको एक बार के लिए स्किप कर लो, मैं चेक कर लूंगा कि एग्जैक्ट क्या आया था। सम मिसप्रिंट हैज ऑकर्ड हियर व्हिच इज ओके, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखो मैं 25 का आरटीपी में फिर वही सवाल, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन है, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन है, ठीक है। सो क्लास आज हम लोग यही डिस्कशन वाइंड अप करेंगे, अरिथमेटिक मीन को हम लोगों ने पूरा कवर किया है, वी हैव प्रैक्टिस सम्स एज वेल। आने वाली क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीडियन एंड मोड, एंड जो इंस्टीट्यूट के बुक है उसको भी कैरी कीजिएगा, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट टू, ठीक है। गुड बाय एवरीवन।